जय हिंद दोस्तों। तीन फिटमेन फैक्टर हो सकते हैं 1.92, 2.40, 2.86। CAPF की एक वेबसाइट है जिसमें कि ये तीनों फिटमेन फैक्टर प्रपोजल के तौर पर दिए गए हैं। आपको मैं वो वेबसाइट दिखाऊंगा। 8th पे कमीशन में एक टेबल भी उसमें दी गई है, कितनी बेसिक पे 8th पे कमीशन में हो जाएगी। उससे पहले बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सरकार ने गठन कर दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं उनको नियुक्त किया गया है। रंजना देसाई को नियुक्त कर दिया गया है अध्यक्ष के रूप में, और उसके बाद एक सदस्य को भी नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर CAPF का जो प्रपोजल है उसमें क्या दिया है, कितनी बेसिक बढ़ जाएगी, तो आपको CAPF की जो वेबसाइट है उसको आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं पैरामिलिट्री CAPF न्यूज़ करके ये वेबसाइट है जिसमें कि ये जानकारी दी है कि 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेन फैक्टर दिया जा सकता है, और जो बेसिक सैलरी है वो केंद्रीय कर्मचारियों की पे लेवल 1 से लेकर 18 तक कितनी बढ़ जाएगी। तो इसमें जो जानकारी दी गई है 8th पे कमीशन में जो फिटमेन फैक्टर को लेकर पे लेवल 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 18 तक ये जानकारी दी गई है। इसमें कुछ जानकारी और दी गई है 8th पे कमीशन को लेकर। 8th पे कमीशन के कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है कितना बदलाव, चार्ट इसमें दिया हुआ है। चार्ट से समझेंगे पे लेवल 1 से लेकर कितनी बढ़ सकती है इसकी सैलरी। इसमें बाकी जानकारी इसमें यह भी दी गई है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए टर्म्स और रेफरेंस TOR को मंजूरी दे दी है। इसके बाद आप आयोग संबंधी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों, पेंशन संरचनाओं की समीक्षा करेगा। इसके 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे। कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? तो 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, और 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है। आयोग अपनी जो रिपोर्ट होगा 8वें वेतन आयोग की 18 महीने में तैयार करेगा। परंपरागत रूप से यह हर वर्ष 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। फिटमेन फैक्टर की भूमिका क्या रहेगी और कितना फिटमेन फैक्टर रहेगा? कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने के लिए फिटमेन फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 था फिटमेन फैक्टर, जो कि 7,000 से बेसिक बढ़कर 18,000 किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन CAPF की इसमें वेबसाइट में बताया गया है 3 अनुमान, 3 संभावनाएं हैं 8th पे कमीशन में फिटमेन फैक्टर को लेकर। पहली संभावना है 1.92, 2.08 और 2.86। ये 3 संभावनाएं इसमें हैं। अगर फिटमेन फैक्टर 2.86 या इससे आसपास रहता है तो इसमें एक टेबल भी दी गई है कितनी आपकी बेसिक पे हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इसमें देख सकते हैं पे लेवल के हिसाब से दिया है। पे लेवल 1 की जो कर्मचारी होंगे बेसिक सैलरी 18,000 ले रहे हैं, तो 1.92 फिटमेन फैक्टर के हिसाब से 34,560 रुपये बेसिक हो जाएगी, और 2.8 फिटमेन फैक्टर के हिसाब से 2.08 के हिसाब से 37,440 रुपये हो जाएगी। 2.86 फिटमेन फैक्टर के हिसाब से 51,480 रुपये हो जाएगी। ये 2.86 फिटमेन फैक्टर TOR में शामिल किया गया है क्योंकि NCJCM ने यही फिटमेन फैक्टर की रिकमेंडेशन की है। इसके साथ पे लेवल 2 में दिया हुआ है 19,900 जिसकी बेसिक है, वो 1.92 फिटमेन फैक्टर अगर लागू हुआ तो 38,208 बेसिक हो जाएगी। 2.08 में 41,392 हो जाएगी। 2.86 में 56,914 रुपये हो जाएगी। इसी तरह पे लेवल 3 की बेसिक 21,700 से 41,664 रुपये मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि पे लेवल 1.92 अगर लागू किया गया तो। पे लेवल 4 की विधि है 25,500 से 48,960 रुपये हो जाएगी। पे लेवल 5 की 29,200 से 56,064 रुपये हो जाएगी। पे लेवल 6 की 35,400 से 67,960 रुपये हो जाएगी। पे लेवल 7 की 44,900 से 86,208 रुपये हो जाएगी। पे लेवल 8 की 91,392 हो जाएगी। पे लेवल 9 की 1,01,952 रुपये हो जाएगी। पे लेवल 10 की 1,07,000 बेसिक हो जाएगी 56,100 से।
तो ये बेसिक पे बढ़ सकती है अगर ये फिटमेंट फैक्टर लगते हैं। इसी के आसपास रहने के भी अनुमान है फिटमेंट फैक्टर के, क्योंकि यही रिकमेंडेशन की गई है 8th पे कमीशन में जो डीए बढ़ोतरी हुई है, वो डीए जितनी बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास रहने की उम्मीद है। अगर सरकार इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी तो 2.08, अगर जो रिकमेंडेशन सरकार करती है एनसीजेसीएम का तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो ये थी जानकारी। थैंक यू, जय हिंद।